जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम हैं, तब अंतर बताना उचित नहीं। भारतीय जन के परम आदर्श राम भी हैं और कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षार्थ कृष्ण होना ही होता है। मानव मन भेद में जीता है, इसलिए सामान्य जनों के लिए ये 10 अंतर या भेद हो सकते हैं। 1. कलाएं। कहते हैं कि भगवान राम 12 और कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वो उस युग के मान से जरूरी थी। 2. मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है तो श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का न ओर न छोड़, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते हैं, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं। वही शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हैं। कृष्ण बेहद राजनैतिक अवतार है। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे तरह समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। 3. जीवन चरित्र। भगवान राम का जीवन ही गीता है, या कहें कि धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। 4. दाम्पत्य जीवन। भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया। एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया था। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें नहीं के बराबर ही मिला। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। 5. वन और महल। राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी, ऋषि, आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास किया। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में, पले गोकुल में, बंदी गृह में जन्मे। कृष्ण को शैशव में ही दांव पेंच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है। राम ने तो तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन जीकर ही धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी। 6. अर्थव्यवस्था को दिया विस्तार। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी या पर्णकुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्मभूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्मभूमि उत्तर और पश्चिमी भारत है। पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिमी भारत में दुग्ध उत्पाद प्रमुख भोजन है। कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, तो राम ने कृषि और वन की संपदा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। 7. भक्त। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवंत जैसे लोग राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं।
दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं वे सभी घूमकर श्री राम की ओर ही आते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो हैं। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य प्रदान कर दिया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। 8. युद्ध नीति। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। 9. पापियों का वध। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध दिया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। 10. अन्य अंतर। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। राम का जन्म त्रेतायुग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादों के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ। जहां राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला है, वहीं कृष्ण के जन्म के समय घटाटोप अंधेरा है। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के थे। अंत में कहना चाहेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा बेटा हर पिता चाहता है और उनके जैसा पति हर स्त्री चाहती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, बल्कि भगवान श्री कृष्णा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान श्री राम रघुवंशी थे, बल्कि भगवान श्री कृष्णा चंद्रवंशी थे। भगवान श्री राम शांत, सौम्य, पराक्रमी, मृदुभाषी, सभी का ख्याल रखने वाले प्रजापालक और भी अनेक गुणों से युक्त थे। इतना ही नहीं, अपने व्यक्तित्व व आचरण के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। उन्होंने रावण का वध कर संसार में पुनः धर्म की विजय का परिचय दिया। भगवान श्री राम 12 कलाओं से युक्त थे, वही भगवान श्री कृष्णा चंचल, नटखट, शरारती मिजाज, पराक्रमी और 16 कलाओं ये युक्त थे। वे अपनी लीलाओं, शरारतों एवं सभी के प्रति प्रेम और स्नेह के कारण सभी लोगों के चहेते बने। उन्होंने अपने मामा कंस, जो बहुत क्रूर और अत्याचारी था, का वध कर सभी को उसके कहर से मुक्त किया। राम और कृष्ण में अंतर। 1. राम का जीवन दर्शन चरित्र है और कृष्ण का जीवन दर्शन लीला है। 2. राम के जीवन में समाज को केंद्र में रखा गया, चाहे समाज सही हो या गलत। जैसे माता सीता के संदर्भ में समाज ने गलत आरोप लगाया और राम ने सीता माता को त्याग दिया, अर्थात राम समाज से भयभीत है। कृष्ण समाज के बारे में नहीं, जो उचित था वही किया। जैसे जब नरकासुर 16,000 स्त्रियों को बांधकर अपने महल ले जाता है, तब कृष्ण नरकासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों का जीवन बचाने के लिए उनसे शादी कर लेते हैं। अधर्म जीत ना जाए इसलिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, भीष्म पितामह के संदर्भ में। अतः कृष्ण समाज से भयभीत नहीं थे, जो उचित था वही किया। राम की कर्मभूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्मभूमि उत्तर और पश्चिमी भारत है। पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिमी भारत में दुग्ध उत्पाद प्रमुख भोजन है। कहीं न कहीं दोनों बातों का सीधा संबंध है। शब्दकोश में सीता का अर्थ हल सी बनी नाली भी है। मिथिला वास्तव में मृदला है। मृदा है कृषि योग्य मिट्टी जिसे हल के द्वारा मुलायम किया गया हो। विवाह के माध्यम से हल की तकनीक अयोध्या पहुंची और वहां से विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में सिखाया गया। 14 वर्षीय इस अभियान से वन भूमि में कृषि का विस्तार करना था, जिससे लोगों की भूख का समाधान मिल सके। रावण द्वारा इस तकनीक को चुराया गया और अशोक वाटिका में उसका प्रयोग करने का प्रयास किया गया।
चूड़ामणि है चिवड़ा और मुड़ी जो कि चावल से ही बनते हैं। आज भी दिवाली पर तमाम मिठाइयों के बावजूद चावल की खीर लाई अवश्य पूजी जाती है। इस प्रकार राम का सबसे बड़ा योगदान कृषि विस्तार है। कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया। कृष्ण का एक प्रतीक चिन्ह सुदर्शन चक्र भी है जो उद्योग, उद्यम, यंत्र और गति का प्रतीक ही है। कच्छ के रण में जहां नमक के अलावा कुछ भी नहीं होता वहां राजधानी बनाकर समुद्री व्यापार स्थापित किए। इस प्रकार कृष्ण ने व्यापार, उद्योग और उद्यम करना सिखाया। सुदामा का अर्थ निकाले तो भी अच्छे दाम लेकर तंदुल बेचने वाला ही समझ आता है। श्री राम एक उत्तम पुरुष और विष्णु के प्रसिद्ध अवतार हैं। वह बहुत साहसी और एक श्रेष्ठ योद्धा थे। उनके पराक्रम के अनेकों किस्से सुनाए जाते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित हैं। कहा जाता है कि श्री राम अवतार 14 कलाएं के अधिपति थे, परंतु श्री कृष्ण के 16 कलाएं हैं। श्री राम का अवतार यह सिखाता है एक व्यक्ति को अपना जीवन लोकहित और कर्तव्य के पूर्ति के लिए जीना चाहिए, न कि निजी स्वार्थ के लिए। धर्म और कर्म का उन्होंने एक आधार बनाया और दर्शाया है। श्री कृष्ण का अवतार एक लीला ही है। उन्होंने जन्म लिया फैले हुए अधर्म को हटाने के लिए और अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के माध्यम से आने वाले कलयुग में कर्म योग के ज्ञान की स्थापना भी की। दोनों राम और कृष्ण एक ही तत्व हैं, परंतु जिस समय पर जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में कुछ अंतर लिख रहा हूँ। मैं उनको ईश्वर का रूप नहीं बल्कि प्रेरक महापुरुष मानता हूँ, सो मेरी राय में उन दोनों के बीच का अंतर पौराणिक ज्ञान से परे है। राम परंपराओं के पोषक और संरक्षक थे। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सबसे ऊपर था। राम ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी। परंपराएं मार्गदर्शक भी होती हैं और बंधन भी। किसी भी बात को पूरा ग्रहण करेंगे तो उसके लाभ और हानि दोनों मिलेंगे। राम को अथाह सम्मान मिला। त्यागियों और मर्यादा पुरुषोत्तमों को सदैव सम्मान मिलता है, पर सिर्फ सम्मान। उनकी कोई जरूरतें ही नहीं होती समाज की नजर में। उनसे सबको भारी उम्मीदें होती हैं आदर्श स्थापित करने की, और इस प्रयास में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम को और उनके परिवार को बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है। राम के साथ भी यही हुआ। उनका चरित्र आदर्श है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, पर कोई आध्यात्म भी नहीं है और न ही कोई दर्शन है। एक आदर्श व्यक्ति राजकुमार और राजा का चरित्र है। कोई भी सामान्य व्यक्ति दृढ़ चरित्र होकर राम सा जीवन जी सकता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में अंतर करना मेरे बस की या फिर किसी भी मनुष्य की क्षमता से बाहर का कार्य है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया। कभी भी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, चाहे जो भी परिणाम हो। भगवान श्री राम को वनवास मिलना धार्मिक रूप से चाहे जो भी हो पर सामाजिक रूप से घोर अन्याय था, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया और पिता की आज्ञा को ही भाग्य माना। श्री राम सूर्य थे मगर वो सरल दीप से ही जलते थे, वो त्याग के प्रतिरूप है। जबकि भगवान श्री कृष्ण धर्म की विजय के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाते थे। इसका उदाहरण हमें तब मिलता है जय श्री कृष्ण भीष्म को मारने के लिए शस्त्र उठा लेते हैं और अपना वचन तोड़ देते हैं। उन्होंने वह किया जो धर्म के पक्ष में था, न कि अपने वचन के पक्ष में। यह मेरा निजी विचार है। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है।